बिहार की राजनीति में बीजेपी के एक नए दौर की शुरुआत को आपके लिए आज डिकोड करेंगे। 57 वर्ष के सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह से आज से बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। सम्राट चौधरी को आज एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। नीतीश कुमार ने जब से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की है और वो राज्यसभा के सदस्य बने, तब से ही लगातार नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही थी, बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही थी और लोग जानना चाहते थे कि कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। और जैसा कि बीजेपी हर बार करती है, बीजेपी हर बार सरप्राइज करती है। जिस नाम के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसे कई बार मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा पहले दिन से ही सबसे ऊपर थी। सम्राट चौधरी अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं और उन्हीं को बीजेपी ने अब मुख्यमंत्री बना दिया। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है, कोई नए नेता नहीं है और उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं जो आरजेडी सहित कई पार्टियों में रहे। तो ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं। सम्राट चौधरी ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक में आरजेडी से ही की थी। वो पहली बार 1999 में राबड़ी सरकार में मंत्री बने, जब मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, सरकार थी आरजेडी की। लेकिन उन्होंने बाद में आरजेडी को छोड़ दिया और फिर वो जेडीयू में गए। वर्ष 2014 में जीतन राम मांझी की सरकार में वो शहरी विकास मंत्री बने। लेकिन जल्द ही सम्राट चौधरी जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में आ गए। फिर वर्ष 2023 में वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर अगले ही साल 2024 में वो उप मुख्यमंत्री बने और अब 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो वो जेडीयू की सरकार में रहे हैं, वो आरजेडी की सरकार में भी रहे हैं और अब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब 5 पॉइंट्स में समझिए कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ही बिहार के मुख्यमंत्री के लिए क्यों चुना। पहला, सामाजिक समीकरण। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं जो पिछड़ी जाति में आता है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं और बिहार की राजनीति में कुर्मी और कुशवाहा को लव और कुश कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का लगभग मिलाकर 7% का असर है। 7%। इस तरह बीजेपी एक पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के पिछड़ी जाति के वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना चाहती है और आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लव और कुश है। दूसरा, संगठन और सरकार में मजबूत पकड़। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सरकार में कई मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। उन्हें संगठन का लंबा अनुभव है। तो आप देखिए, राजनीति उनके खून में है, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता के पुत्र हैं, बचपन से राजनीति देखते आ रहे हैं, संगठन का काम अच्छी तरह से जानते हैं, चुनाव लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं, जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ कैसे काम करना है, चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव के समीकरण कैसे होते हैं, सब चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन का भी उन्हें अच्छा अनुभव है। कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी उनकी हर प्रकार से ट्रेनिंग हो चुकी है और अब वो इस पद के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरा, वो आक्रामक विपक्षी चेहरा जो होता है उससे मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त नेता है। बिहार में तेजस्वी यादव जैसे नेताओं से मुकाबला करने के लिए सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे उपयुक्त दावेदार हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर सम्राट चौधरी हमेशा से सबसे ज्यादा हमले करते रहे हैं और बिहार में बीजेपी को एक ऐसा आक्रामक नेता चाहिए था जो आक्रामक विपक्ष के सामने न सिर्फ खड़ा रहे बल्कि उन पर लगातार हमले करता रहे, और वो आक्रामक नेता है सम्राट चौधरी। चौथी बात, नई पीढ़ी का नेतृत्व। बीजेपी कई राज्यों में अब नई पीढ़ी के नेताओं को आगे ला रही है और सम्राट चौधरी भी अभी 57 वर्ष के हैं और 57 वर्ष की जो उम्र है वो राजनीति में बड़ी नहीं मानी जाती। 57 वर्ष के लोगों को राजनीति में युवा ही माना जाता है, क्योंकि ये जो राजनीति का मैदान होता है ये थोड़ा अलग होता है। इसमें कम से कम 15-20 साल का अनुभव तो चाहिए ही होता है और 57 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारे अनुभव ले लिए और वो बेहद सक्रिय है। पांचवी बात, गठबंधन और राजनीतिक अनुभव।
वो पहले जेडीयू और आरजेडी के साथ भी राजनीति कर चुके हैं, इसलिए बिहार की गठबंधन की राजनीति को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें वो सब पार्टियों की आप कह सकते हैं कि जन्म पत्री उनके पास है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो जेडीयू हो। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद सम्राट चौधरी ने यह भरोसा दिलाया कि वो बिहार को और ज्यादा समृद्ध बनाएंगे, जबकि तेजस्वी यादव उनकी योग्यता पर अब सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है, यहाँ बीजेपी का सीएम मिला है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प माननीय राज्यपाल से मिलकर अपना तथा मंत्री परिषद का इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद नई सरकार का गठन होगा। अब आप लोग यहाँ का काम देखिएगा। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आज यहाँ एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें मेरा प्रस्ताव है कि श्री सम्राट चौधरी जी, बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अरे हम तो बहुत दिन से रहे हैं, एक बार हो गया तो अब यहाँ पर बाकी सब लोग खूब अच्छा काम कर। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है दंगा मार्च कर रहे हैं। जिम्मेदारी है, अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करें, क्योंकि नीतीश जी अब हम नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। अब आप भारत के इस मानचित्र को देखिए। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अब देश के 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। इस तरह से देश के 20 राज्यों में अब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें हैं। ये नक्शा आपको बताता है कि कहां-कहां पर बीजेपी है और कहां पर अभी विपक्षी दलों की सरकार है।